मंगल मैत्री। नमस्कार सभी को। आज कक्षा 9 में हिंदी विषय में पाठ 4 है सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं साहित्यकार जाबिर हुसैन। पाठ को पढ़ने से पहले लेखक का जीवन परिचय हम पढ़ते हैं। साहित्यकार जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में ग्राम नौनही, राजगीर, जिला नालंदा जो बिहार में है, वहाँ हुआ था। इन्होंने अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य का अध्ययन कार्य किया। इन्होंने सक्रिय राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू कर दिया और सन 1977 में बिहार में एक ज़िला है मुंगेर, वहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बाद में इन्हें मंत्री बनाया गया और सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति बने और लंबे समय तक कार्य किया। वे राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ श्रेष्ठ लेखक भी हैं। उन्होंने तीनों भाषाओं में लेखन कार्य सुचारू रूप से किया, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में। इनकी कुछ हिंदी कृतियां हैं, जैसे जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगों, एक नदी रेत भरी आदि। सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन द्वारा लिखित एक संस्मरण है जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली को समर्पित है। यह संस्मरण जून 1987 में सालिम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया है। सालिम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ के रूप में व्यक्त किया। लेखक ने सालिम अली को पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी माना है। जाबिर हुसैन ने उनके बारे में बताया कि सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। यह झुंड मौत की वादी में जा रहा है, जिसमें सबसे आगे सालिम अली है। वे अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हुए हैं। यह उनका अंतिम सफ़र है। वे उस वन पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं जो अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। अर्थात सालिम अली की मौत एक भयंकर रोग के कारण हुई थी। लेखक जाबिर हुसैन बताते हैं कि सालिम अली इस बात से बहुत दुखी थे कि लोग पक्षियों को आदमियों की नज़र से देखते हैं। वे झरने, पहाड़ों, जंगलों को भी इस दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में वे इनके मधुर संगीत का अनुभव कैसे कर सकते हैं। लेखक जाबिर हुसैन का मानना है कि इतिहास में पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की और कब मधुर स्वर में बंसी बजाई थी। लेखक बताते हैं कि कमज़ोर शरीर वाले सालिम अली की मृत्यु लगभग 100 साल में हुई, यानी कि वो 100 वर्ष जिए। उनकी मौत कैंसर से हुई। इस उम्र में भी उनकी आँखों की ज्योति अच्छी थी, अर्थात वो अच्छी प्रकार से देख सकते थे, जो पक्षियों को उनकी हिफाजत के लिए बहुत ही कटिबद्ध थे। वे अपनी मृत्यु के निकट जब उनकी मृत्यु हुई तब वो पक्षियों के बारे में ही जांच पड़ताल करने जा रहे थे। सालिम अली प्रसिद्ध बर्ड वाचर थे, अर्थात उनको बर्ड वाचर भी कहा जाता था। एकांत के क्षणों में प्राकृतिक दृश्यों को देखने में खोए रहते थे। प्रकृति में उनके लिए अपनी हंसती खेलती रहस्यमय दुनिया थी, जिसे उन्होंने अपने जीवन में और अपनी पत्नी तहमीना की मदद से बनाई थी। वे पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने के लिए उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, उनसे मिले। उनकी चिंता देख मिट्टी की सौंधी खुशबू का असर जानने वाले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, उनकी आंखें भर आई। आज ने चौधरी चरण सिंह हैं
और ने पर्यावरण प्रेमी सालिम अली ही रहे हैं। ऐसे में प्रकृति, पर्यावरण और पक्षियों की चिंता कौन करेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा लिखी है। उस आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो। इसी बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद की बात उन्हें याद आ गई। कुछ लोगों ने D.H. लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से उनके पति के बारे में पूछा और कहा कि उनके बारे में कुछ बताइए। तो फ्रीडा का जवाब था कि उनके पति के बारे में उनसे ज़्यादा उनकी छत पर बैठने वाली गोरैया जानती है। इस तरह लॉरेंस और सालिम अली दोनों ही प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी हैं। एक बार बचपन के दिनों में सालिम अली की एयर गन से एक गोरैया घायल होकर नीचे गिर पड़ी। उस गोरैया को उठाकर उन्होंने मरहम पट्टी की, उसका इलाज किया। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को ही बदल दिया और निकल पड़े नए रास्तों पर। और उसी दिन से वे पक्षियों के विषय में भी रुचि लेने लगे। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए रोज नई ऊंचाइयों को छूने लगे। वे भी लॉरेंस की तरह प्राकृतिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए। सालिम अली आजीवन भ्रमणशील रहे। उनकी यायावरी का मतलब होता है घूमना फिरना, देखकर लगता है कि वे आज भी पक्षियों की खोज में निकले हैं और कुछ ही देर में अपने गले में दूरबीन लटकाए जानकारी लिए वापस आ जाएंगे। लेखक पूछता है कि तुम लौटोगे या सालिम अली या नहीं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सालिम अली एक प्रसिद्ध बर्ड वॉचर थे। वे पक्षियों के बारे में बहुत चिंता करते थे, नए नए पक्षियों की खोज करते थे और प्रकृति के भी प्रेमी थे। जैसे कि पाठ में बताया गया है, केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लिए, क्योंकि राजस्थान से आने वाले हवा के झोंकों से वहाँ जो साइलेंट वैली है वो प्रदूषित हो रही थी, तो उसको बचाने के लिए वो तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे और उनसे मिलकर वो चिंता जाहिर की थी। ऐसा बताते हैं कि यह बात सुनकर के चौधरी चरण सिंह की आंखें भी भर आई थी। लेखक जाबिर हुसैन सालिम अली के सहपाठी रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनकी याद में ये संस्मरण लिखा है जिसका नाम है सांवले सपनों की याद। नमस्कार, धन्यवाद। लेखक का जीवन परिचय आप अपनी नोटबुक में साफ साफ लिख लेंगे और बाद में इसके प्रश्न उत्तरों की मैं आपको PDF फाइल बनाकर भेज दूंगा, वहाँ से आप प्रश्न उत्तर लिख लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।